इंडी गठबंधन की तरफ से भी शरद पवार ने संपर्क साधा है। तो वही चीज है अभी, क्योंकि अभी आप एक कार्यकर्ता से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कुछ कह नहीं सकते, वही बात है। और यही एक बड़ी वजह है कि शायद रोड शो भी कैंसिल किया गया। जीत है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जरूर बीजेपी उभरी है, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ ही साथ चलिए अब आपको हॉट सीट हम दिखा देते हैं। सबसे पहले अब अमेठी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर केएल शर्मा जी के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये कूल हवा जो है वो चल रही है। जाहिर सी बात है यहाँ पर एक कड़ी टक्कर थी, स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन ये कहा जा रहा था स्मृति ईरानी को पहले से ही विजयी माना जा रहा था, लेकिन ठीक उल्टा हो गया। यहाँ पर कूल हवा जो है वो केएल शर्मा जी के ऊपर चली है। और तस्वीरें देखिए लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और दूसरी हॉट सीट, बड़ी हॉट सीट आपको हम बता दें, उमर अब्दुल्ला और मनोज तिवारी इस के ऊपर आपको हम बता दें कि कूल एयर जो हवा जो है वो यहां पर चलेगी, क्योंकि हॉट सीट ये भी। और कन्हैया कुमार इनके ऑपोजिट थे, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी पर एक बार फिर से भरोसा किया जा रहा था, कड़ी टक्कर कन्हैया कुमार देते हुए, लेकिन कूल हवा जो है वो मनोज तिवारी के ऊपर यहां पर चलती हुई दिख रही है। जनता ने, खुद बीजेपी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया और उसके बाद जनता ने भी। और तीसरी ये बड़ी सीट तेलंगाना में हैदराबाद की ये सीट, जब सुबह से हम देख रहे थे कि ये हॉट सीट पर माधवी लता आगे चल रही थी, लेकिन बाद में अजदुद्दीन ओवैसी जो है वो आगे आ गए, इसलिए कूल हवा अजदुद्दीन ओवैसी के ऊपर देखिए किस तरह से चल रही है। अब इन्हें ठंडक थोड़ी पहुंची होगी, सुबह से परेशान होंगे। वैसे चुनावी गर्मी भी बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, लेकिन सुबह से जो रुझान आ रहे थे उसने और गर्मी बढ़ा दी थी। लेकिन अब चलिए थोड़ी सी ठंडक इन्हें देते हुए कूल हवा इनके ऊपर हमने चला दी है। अब राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी बड़े खुश होंगे, देखिए दोनों ही जगह जहां से वो चुनाव लड़े, केरल में वायनाड की बात अगर करें तो यहां पर भी इन्हें आगे जीत की तरफ बढ़ते हुए, इसलिए कूल हवा इनको भी हमने दे दी है। बहुत पैदल मार्च किया है इन्होंने, वैसे भी भारत को नाप दिया एक छोर से दूसरे छोर तक, और उसके बाद भी चुनावी मैदान में जिस तरह से ये उतरे तो इन्हें भी कूल एयर की जरूरत थी, हवा थी, जो हमने दे दी। और अब बासरी स्वराज की बात करते हैं। नई दिल्ली सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है सुषमा स्वराज की बेटी, और इन्होंने, इन पर भी बीजेपी ने भरोसा जताया और इसके बाद इनके ऊपर कूल हवा हमने चला दी है, क्योंकि आगे बढ़ती हुई दिख रही है। सामने भले ही सोमनाथ भारती थे जो कि अपने आप में कड़ी टक्कर देते हुए। तो लगातार हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शगुफ्ता, आप किनसे कुछ पूछना चाहेंगे, बताइए। मैं मनीष के पास ही जाना चाहूंगी, क्योंकि रंगारंग तस्वीरें उनके पास ही है। मनीष, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, ये देखिए आज तो पैर थिरकने रुकने नहीं वाले हैं जब तक प्रधानमंत्री 7 या 7:30 का जो भी प्रोग्राम जब पहुंचेंगे, उनके शब्द जब इनके कानों में पड़ेंगे उसके लिए उत्सुक होने वाले हैं। लेकिन आपकी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हो पाई है क्या? वो इस नंबर से, इस आंकड़े से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं? क्या कहना है इनका? मनीष, आप ललित शर्मा के पास जा सकते चलिए हैं। ललित के पास चलते हैं, चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। ललित शर्मा सुबह से वहां पर बने हुए हैं, सुबह से तस्वीरें हमें आंकड़ों के माध्यम से लगातार समझा रहे हैं कि क्या समीकरण यहां पर बन रहे हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं ललित? शगुफ्ता, देखिए चंडीगढ़ की सीट पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अभी ऑफिशियली मनीष तिवारी को डिक्लेयर नहीं किया गया है। काउंटिंग सेंटर के बाद लगातार नारेबाजी है वो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं ये चंडीगढ़ का कांग्रेस ऑफिस है, और लगभग 10 सालों के बाद इतनी चहलकदमी है शगुफ्ता यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 सालों से यहाँ पर बीजेपी काबिज थी, किरण खेर यहाँ से सांसद थी। तो लगभग 10 सालों के बाद कांग्रेस दफ्तर में अगर पोस्टर्स की बात करें या फिर लोगों की हलचल की बात करें तो नजर आ रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन जिस तरह से अभी भी पेज फंसा हुआ है तो लोग नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मेयर चुनाव के दौरान है जो अनिल मसीह है, जिन्हें अधिकारी बनाया गया था, उन्होंने गड़बड़ी की थी, उसी तरह से एक बार फिर से आशंका है कांग्रेस के कार्यकर्ता जता रहे हैं। नाराजगी भी है, कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अभी तक ऑफिशियली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, काफी आप लोगों ने नारेबाजी भी की, नाराजगी किस बात को लेकर है? देखिए, नाराजगी तो कुछ नहीं है, हमें बड़ी आसानी से ये खबर मिल गई थी कि 3000 समथिंग वोट से वो जीत गए। 3613 वोट से जीत डिक्लेयर हो गई थी अनऑफिशियल, जो कि हर जगह हर सोशल मीडिया पे आ गया था। फिर मालूम हुआ कि बीजेपी के संजय टंडन साहब ने वहां पे कुछ ऑब्जेक्शन लगाया है, तो शायद रिकाउंटिंग हुई है। रिकाउंटिंग में भी मनीष बंसल को जीत दिखाया गया है, मनीष तिवारी जी को जीत दिखाया गया है। अब पता नहीं वहां पे क्या सिचुएशन है, क्यों उनको सर्टिफिकेट जीत का नहीं दिया जा रहा है,
आशंका किस चीज को लेकर है आप लोगों को? आशंका गड़बड़ी की। आशंका तो ये है कि इनको शुरू से गड़बड़ी की आदत है। आपने बताया ये कि पहले जब कॉर्पोरेशन का मेयर का चुनाव हुआ उसके अंदर 20 वोटों के अंदर 8 वोटों गड़बड़ हो गई तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा ना चलता तो मेयर ही नहीं बनना था। अभी भी वो उसी चाल को चक्कर में है कि किसी तरीके से दोबारा घुमा फिरा कर गड़बड़ करें। और गड़बड़ बेमानने के, जो बेईमान होता है उसकी नीयत बेईमानने की रहती है। नहीं, ईमानदारी से तो घोषित हो गए वो, अब बेईमानत जो चाहे करें ये। 10 सालों के बाद कांग्रेस दफ्तर में इतनी हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक जो खुशी के पल जैसे आपने नाचना गाना था वो अभी तक हो नहीं पाया है। आशंका है किसी बात को ललित लौटते हैं आपके पास, एक बार शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी देखिए, अब अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्हें भी यूथ आइकन के रूप में ही देखा जाता रहा है और उन्होंने अपने आप को इस बार प्रूव भी कर दिया। कैसा माहौल है उनके ऑफिस के बाहर और किन मुद्दों पर आपको लगता है उन्होंने ये बहुमत हासिल की है? देखिए, यही इंटरेस्टिंग बात है और सियासत के बारे में कहा जाता है कि कभी भी वो निश्चित नहीं होती, यानी अनिश्चितता हमेशा रहती है। और जिस तरह से इस चुनाव में नतीजे आए हैं वो अपने आप में ये बात और ज्यादा पुख्ता करती है। अखिलेश यादव ने शुरू में अपना कैंपेन जब एक तरह से लॉन्च किया था उस समय लोगों को ये भरोसा नहीं था कि उनके पीडीए, क्योंकि आपने बार बार सुना होगा कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर लोग इतना भरोसा जताएंगे, उसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन भी रहा। फिर उन्होंने उसमें और वर्गों को भी शामिल किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो उन्होंने पीडीए का नारा दिया था उस पर लोगों को भरोसा था। उसके अलावा खासतौर पर जो टिकट बांटने में इस बार समाजवादी पार्टी ने समझदारी दिखाई, यानी कि जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया ओबीसी का और उसके साथ दलित कॉम्बिनेशन, तो अपने आप में वो भी एक बात रही, जीत की वजह थी। देखिए, पूरे हम चुनाव में अखिलेश यादव की चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी की चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि सियासत, देखिए इस बार जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं सब बाइपोलर चुनाव है, यानी कि जो तीसरा कोना होता है वो गैर मौजूद रहा। और बीएसपी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि 2019 के चुनाव में 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार मायावती का जो शुरू से रुख रहा, उन्होंने टिकट तो बांटे बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी, लेकिन उसके अलावा और बहुत ज्यादा कैंपेन में सक्रिय नहीं रही। हालांकि आकाश आनंद उनके भतीजे और उत्तराधिकारी सक्रिय शुरू में रहे, तो हम कह सकते हैं कि इसका भी कहीं ना कहीं, यानी कि बीएसपी के जो वोट ट्रांसफर हुए हैं वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो गए, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है। बाद में जब राजनीतिक विश्लेषक इसका अध्ययन करेंगे तो इन बातों को जरूर उसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि जातिगत आधार पर चुनाव होना सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में, जिस वजह से बीजेपी को हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते।